ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, परीक्षित महाराज ने बड़ी करुणा के साथ में अपनी व्यथा प्रकट की थी और उन्होंने ये उपाय पूछा था शुकदेव गोस्वामी जी से कि क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति मरणों उपरांत उसे नरक लोकों में ना जाना पड़े। तो शुकदेव गोस्वामी जी उन्होंने सबसे पहले ही सबसे उत्तम तरीका नहीं बताया, क्योंकि वो अपने शिष्य परीक्षित महाराज को उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि परीक्षित महाराज कितने बुद्धिमान हैं और वो परीक्षा में खरे उतरे, पास हो गए। क्योंकि जब शुकदेव गोस्वामी जी ने पहला तरीका बताया कर्म कांड का, उन्होंने कहा कुछ ऐसे तरीके वेदों के अंदर में बताए गए हैं जिन्हें प्रायश्चित कहते हैं। इन प्रायश्चित कर्मों को करने से व्यक्ति पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। आपने कुछ घोर पाप कर्म किया है, आप प्रायश्चित कर लो और उसके कारण क्या होगा, आपके पाप कर्म के फल आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी जी, ये तरीका उत्तम नहीं है, क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति ने पाप कर्म कर दिया, उसका प्रायश्चित कर लिया, वो पाप कर्म से छूट गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो दोबारा पाप कर्म नहीं करेगा। बहुत सारे चोर उचक्के ऐसे होते हैं, सजा भुगतने के बाद, जेल से आने के बाद भी फिर दोबारा चोरी में लगते हैं, फिर दोबारा डाका डालते हैं। ये तो प्रोफेशनल चोर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि इससे कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया, वो एक बार आया, उसने गलत कार्य किया, भगवान के सामने जाकर के, कई धर्मों में, ईसाई धर्म में ऐसा है, चर्च में जाकर के भगवान के सामने माफ़ी मांग ली, कुछ फाइन दे दिया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। फिर दोबारा बाहर जाता है, फिर अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, दोबारा करता है। तो परीक्षित महाराज ने तो कह दिया कि शुकदेव गोस्वामी जी, ये तरीका तो हाथी स्नान के बराबर है। हाथी बढ़िया स्नान कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वच्छ हो गया है। अब वो दोबारा बाहर जाता है, रेत का, मट्टी का स्नान कर लेते हैं, दोबारा गंदा हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये तरीका कोई उत्तम नहीं है। तो उसके उत्तर में अब शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए ये तरीका उत्तम नहीं है। जो मूर्ख व्यक्ति है उन लोगों के लिए ये तरीका जो है ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है उनको ये प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, क्योंकि अज्ञानता में व्यक्ति अनेकों प्रकार के पाप कर्म कर बैठता है, लेकिन अगर वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान अर्जित करता है, क्या पाप कर्म होता है, क्या पुण्य कर्म होता है,
ये सब प्रकार के अगर वो ज्ञान अर्जित कर लेता है तो कहते हैं ज्ञान की अग्नि में उसके पाप कर्म जल करके राख हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक जंगल जल लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए बम्बू का जंगल है और बम्बू के सूखे हुए पत्ते नीचे गिरे हुए हैं, और अगर जंगल में आग लग जाती है तो सारे पत्ते सब कुछ जल करके राख हो जाता है। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि के द्वारा अज्ञानता से भरे हुए पाप कर्मों को, उनके फलों को हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये उदाहरण देकर के वो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि कर्म कांड से बढ़िया ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति है। और वो कहते कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए क्या क्या करना है। वो कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए तपसा सबसे पहले बहुत जरूरी है। व्यक्ति को जीवन में तपस्या की जरूरत पड़ती है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। तपस्या का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर शरीर को कुछ कष्ट उठा करके कुछ उत्तम चीजों की प्राप्ति के लिए, उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर व्यक्ति कुछ कष्ट उठाता है तो वो उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें सवेरे ब्रह्म मुहूर्त समय में उठ जाना चाहिए, ये एक प्रकार की तपस्या है। गर्मी हो सर्दी हो हमें स्नान करना चाहिए, ये तपस्या है। हमें कुछ महत्वपूर्ण दिनों में जैसे एकादशी है व्रत करना चाहिए, ये एक तपस्या है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ी जीवन के अंदर में तपस्या लेनी चाहिए। हमारा जीवन शुद्ध होगा, और जीवन जब शुद्ध होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं तपस्या के द्वारा। ब्रह्मचर्येण, दूसरा वो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए बचपन से जो है, क्योंकि देखिए ज्ञान जो है, अगर हमारी इंद्रियां बेकाबू हैं, हमारा मन काम वासनाओं की तरफ लिप्त है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि वेदांत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान हम प्राप्त करें, तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब क्या है? मन में भी, विचारों में भी, शब्दों में भी व्यक्ति जो है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, स्त्री के बारे में न शब्दों में बोलेगा, न विचारों में प्रकट करेगा, न मन में उसके बारे में सोचेगा। मैथुन भाव के बारे में, काम वासनाओं के बारे में, इनको अपने विचारों से, शब्दों से, मन से पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं शमेन। शमेन का मतलब होता है माइंड का कंट्रोल, मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। दमेन, इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। जब तक हम मन और इंद्रियों को काबू में नहीं रखेंगे, कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हम ज्ञान के भागीदार नहीं बन सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ये सब गुण होने चाहिए, ये सब कार्य हमें करने पड़ते हैं अगर हम वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एनलाइटेंड होना चाहते हैं, प्रकाशित होना चाहते हैं ज्ञान के द्वारा। तो ये सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्यागेन, त्यागेन का मतलब होता है कि व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा जो उसके लिए, शरीर के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा अगर उसके पास में कुछ भी हो तो उसे दान करना चाहिए।
उसका त्याग करके चैरिटी में बांट देना चाहिए, उसे त्यागेन कहते हैं। शोचभ्याम, शोचभ्याम का मतलब होता है क्लीनलीनेस, आंतरिक, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से हमें लगभग दिन में 3 बार तो स्नान करना चाहिए। जब भी हम शौच के लिए जाते हैं, स्नान करना महत्वपूर्ण होता है। तो बाहरी रूप से भी क्लीनलीनेस और अंदर से भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान के बारे में विचार करके हम अंदर से भी, आत्मा से भी स्वच्छ रह सकते हैं। इसको कहते हैं शौचभ्याम। अंतर बहिर शुचि, दोनों तरफ से हमें शुद्ध होना चाहिए। यमेन नियमेन वा, यमेन का मतलब होता है कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए। जैसे पराई स्त्री के साथ में संबंध, जुआ खेलना, नशा करना, मांसाहार करना, ये चीज़ों से परे रहना है। नियमेन का मतलब कुछ नियम हैं, जैसे सवेरे जल्दी उठ करके भगवान के नाम का जप करना, स्व अध्याय करना, वेदों का अध्ययन करना, भगवत गीता पढ़ना, ये नियम है अनेकों प्रकार के। जैसे हम 16 माला का जप करते हैं, हमारे लिए नियम है। कुछ यम होते हैं, यम का मतलब होता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ डू होते हैं, कुछ डोंट होते हैं, ये मत करो, ये करो। तो कहते हैं इन सब का पालन करने से व्यक्ति धीरे धीरे जो है ज्ञान की प्राप्ति करेगा, और ज्ञान की अग्नि के द्वारा अज्ञानता जल करके राख हो जाएगी, और जितने भी उसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए होंगे उसके फल भी जल करके राख हो जाएंगे। पर परीक्षित महाराज जो हैं वो विद्वान है, वो बड़े बुद्धिमान है, वो समझ जाते हैं कि ये तरीका भी जो है ये कर्म कांड से बढ़िया है, ज्ञान कांड कर्म कांड से ऊपर है, उसका कोई डाउट नहीं है। कर्म कांड में व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी होता है, लेकिन ज्ञान कांड में जब उसको थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो कर्म कांड से ऊपर है। लेकिन केवल इसके द्वारा मात्र, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मात्र, कि भाई अब अज्ञान चला गया है, अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, ऐसा संभव नहीं है। विद्वान अपि कर्षति, बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी जो है, जब इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं, जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है, बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी जो है अपने स्थान से गिर सकता है, वो भी पाप कर्म में लग सकता है। तो ये उदाहरण हमें समझना है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जंगल को जला दिया, ये उदाहरण दिया गया था। ये उदाहरण जो है शुकदेव गोस्वामी जी ने दिया है कि ज्ञान की अग्नि में ये जो अज्ञानता के पाप कर्म हैं, इनको जला करके राख कर दो। तो भाई ठीक है, आपने एक जंगल है, वहां पर सारे जंगल को जला दिया। अब बाहरी रूप से देखने से लग रहा है कि भाई कुछ नहीं, ये तो क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है। कई बार हम लोग करते हैं ना, देखिए किसी प्लेग्राउंड में आप कहीं पर खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, वहां पर जंगल है तो आप उसको जला करके राख कर देते हैं। लेकिन कितने दिनों तक, क्या उसके बीज चले गए हैं? जो पेड़ों के जो बीज थे, जो पेड़ पौधे थे, जो वहां पर जंगल था, उसके बीज तो अभी भी जमीन के अंदर में है। आपने ऊपर ऊपर से आग लगा दी, बीज तो नहीं जले हैं, बीज तो जमीन के अंदर में अभी भी है। फिर दोबारा बारिश का मौसम आएगा, दोबारा जब वर्षा ऋतु आएगी, आप देखेंगे दोबारा पूरा जंगल खड़ा हो गया। कई बार ये हमारा अनुभव है। आप किसी जगह को आग लगा करके जो है उसको साफ कर देते हैं, बारिश का सीजन दोबारा आता है, बारिश आई और फिर दोबारा पूरा का पूरा जंगल जो है दोबारा वहीं पर खड़ा हो जाता है। मतलब क्या है, जो हमारे पाप के बीज के जो कर्म हैं,
जो इच्छा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, काम वासनाओं के रूप में, अनेकों प्रकार की वासनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में हमारे हृदय के अंदर में वो बीज हैं। अब बाहरी रूप से उनको जला करके हमने जो अपने पाप कर्मों को नष्ट भी कर दिया तो कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि हमारे ये गलत कार्य करने की टेंडेंसी, ये हमारा जो झुकाव है, ये हमारा जो उस प्रति एक प्रकार से खिंचाव है, वो तो नहीं गया। एक वेग है जो हमें खींचता है, ना चाहते हुए भी हमें पता है ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन वो वेग हमें उस प्रकार से प्रेरित करता है कि हम दोबारा उस गलत कार्य में लग जाते हैं। तो केवल ज्ञान मात्र की प्राप्ति से संभव नहीं है कि व्यक्ति जो है पाप कर्मों को छोड़ पाएगा। तो ये शुकदेव गोस्वामी जी एक के बाद एक बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कर्म कांड के बारे में, अब ज्ञान कांड के बारे में, अब जो है अंत में फाइनल जो सबसे उत्तम उपाय है वो बताएंगे, जिस उपाय के द्वारा न केवल पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, न केवल इस जीवन के पाप कर्म, हमारे बहुत जीवनों के जो हमने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हों जाने अनजाने में, वो भी नष्ट हो जाएंगे। पाप करने की इच्छा, ये जो बीज के रूप में, काम वासनाओं के रूप में जो इच्छाएं हमारे मन के अंदर में बैठी हुई हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगी। और वो तरीका अब शुकदेव गोस्वामी जी बताएंगे, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।